सो गाइज, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोला करते हैं, लेकिन इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ईजी प्रोसेस बताऊँगा जिसके ज़रिए इस तरह की सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को चुटकियों में हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा। उस एडवांस स्ट्रक्चर के ज़रिए इस तरह का सेंटेंस को बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाओगे और इजीली स्पीक भी कर पाओगे। किसी के भी सामने आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है, उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जान लेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीख लेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, देखिए, सच कहूँ तो वो मेरी दोस्त है। सच कहूँ तो वो मेरी दोस्त है। सच कहूँ तो मैंने ये काम नहीं किया। सच कहूँ तो मैंने ये काम नहीं किया। सच कहूँ तो वो झूठ बोल रहा था। सच कहूँ तो वो झूठ बोल रहा था। सच कहूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। सच कहूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ये जो सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा गाइस, तो यहाँ पे आपको सारे सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन दिखा होगा और वो है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड का यूज़ करना हो, सच कहूँ तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है जान लेते हैं। मैं नीचे यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस, आपको ध्यान से देखना है। आपको लिखना है टू बी, उसके बाद ऑनेस्ट, ठीक है। ये आपको देना है, मतलब अपनी सेंटेंस में आपको फर्स्ट में यूज़ करना है और स्पीक भी करना है इसी तरह से, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जो बाकी का आपका सेंटेंस रहेगा उसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो गैस चलिए अब इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, सच कहूँ तो वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पे कैसे होगा गाइस, देखिए सबसे पहले आपको यूज़ करना है टू बी ऑनेस्ट का, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इसका मतलब हुआ सच कहूँ तो, एक कॉमा लगा देना है। उसके बाद वो मेरी दोस्त है, तो इसका इंग्लिश होगा सी। यहाँ फीमेल के बारे में बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पे सी का यूज़ होगा, और अगर मेल के बारे में बोला जाता तो ही का यूज़ होता, ठीक है। सी इज माई, दोस्त का इंग्लिश क्या होगा, फ्रेंड। FRIEND, ओके, फ्रेंड। सच कहूँ तो वो मेरी दोस्त है। टू बी ऑनेस्ट सी इज माई फ्रेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सच कहूँ तो मैंने ये काम नहीं किया। सच कहूँ तो मैंने ये काम नहीं किया। यहाँ पे भी टू बी ऑनेस्ट का यूज करना है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगाना है। अब बाकी का सेंटेंस जो उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे बाकी का सेंटेंस क्या आ रहा है, मैंने ये काम नहीं किया। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको क्या बोलना होगा, मैंने मतलब आई, उसके बाद ये काम नहीं किया, तो ये पास्ट फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज होगा, ठीक है। आई डिड नॉट। उसके बाद काम नहीं किया, तो मतलब डू दिस, ये काम, दिस वर्क, ओके। तो सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट। सच कहूँ तो मैंने ये काम नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट डू दिस वर्क, ओके। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सच कहूँ तो वो झूठ बोल रहा था। यहाँ पे भी टू बी ऑनेस्ट का यूज होगा। टू बी ऑनेस्ट,
कॉमा लगाना है। जब भी किसी सेंटेंस में सच कहूँ तो बोलना हो, वहाँ पे इंग्लिश में टू बी ऑनेस्ट का यूज़ होगा। ओके, उसके बाद बाकी का सेंटेंस, वो झूठ बोल रहा था, तो वो झूठ बोल रहा था ये मेल के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ही का यूज़ होगा। ही वॉज, बोल रहा था इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा, पास्ट फॉर्म में है। ही वॉज लाइंग, लाइंग मतलब झूठ बोलना। ओके, लाइंग, सच कहूँ तो वो झूठ बोल रहा था, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज लाइंग। चलिए लास्ट एग्जाम्पल बचा है, इसे भी जान लेते हैं और पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। सच कहूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट, कॉमा लगाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा, इंग्लिश क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम। ओके, सच कहूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट बी एबल टू कम। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।